चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चमन और अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं। छाया है चमन और अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती पे स्वर्ग, धरती पे स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। धन्यवाद। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय बहन जी, सम्माननीय स्थानीय आर्य समाज के प्रधान श्री सुनील जी, मंत्री श्री त्रिपाठी जी, और आज जो केंद्र बिंदु में हैं श्री सतीश जी, श्रीमती सुधा जी, जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ हम सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं। समुपस्थित माताओं, बहनों, सज्जनों, बहुत सुंदर चिंतन इससे पूर्व में सुन रहे थे और बहुत सुंदर बधाई गीत आदि आपके द्वारा प्रेषित हो रहे थे। मैं एक छोटा सा निवेदन उस बात पर करना चाहूँगा जो सुनील जी ने एक बात कही थी, एक प्रश्न पूछा था श्री सतीश जी से। सतीश जी ने भी थोड़ा सोच के ही बोला, क्योंकि विद्वानों के संपर्क में रहते हैं इसलिए, लेकिन अंदर से वो कितने सहमत हैं ये अलग बात है। लगभग हम ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा ऊपर से ये सब चीजें तय कर देता है। एक शब्द है जिससे आप स्वयं एक निर्णय कर सकते हैं। एक शब्द है वर। वर का मतलब क्या होता है? हाँ, वरण, चुनना। इसका मतलब एक होता है धरना, एक होता है वरना। अगर भरना होता तो भर देता ना, फिर भरने की छुट्टी कैसे मिलती आपको? परमात्मा ने धरा नहीं है, आपको भरने के लिए अवसर दिया है। तो फिर आपके लिए पुरुषार्थ दिया कि आप अपने गुण कर्म के अनुसार आप चयन करें। तो आप उसके लिए प्रयत्न करते हैं, किस कुल में करना है, किससे करना है, इसके बराबर कैसे करना है। एक छोटा सा निवेदन इस अवसर पर, क्योंकि मैं श्री सतीश जी और सुधा जी से इनके विवाह के वर्ष से ही लगभग परिचित हूँ। तो इतने समय से, यानी जब मैं संभवतः नव विवाहिता 1 साल हुआ था, जब विवाह करके आए थे, तब इनसे मिलना हुआ। और यानी लगभग ये जितने वर्ष हैं इनके क्रियाकलापों से, इनके व्यवहार से मैं सुपरिचित हूँ। मैं आपको इस अवसर पर, जो कि बहुत ही
संदेश अभी सुन रहे थे कि परमात्मा जिससे प्रसन्न होता है और जिससे रूठता है। बहुत सुंदर तरीके से एक बात कही कि जिनको दुख मिल रहा है, रोना धोना हो रहा है, समझ लो परमात्मा उनके ऊपर रीझ रहा है, और जिनको खूब धन दौलत और अम्बार लगे हैं उनसे परमात्मा खींच रहा है। अब मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमें क्या करना। दो काम है, एक होता है अर्जन काल, अर्जन, एक होता है विसर्जन। दो बहुमूल्य अवस्थाएं हमारे जीवन की। अर्जन करना, तो अर्जन के बिना विसर्जन कैसा। अर्जन क्या किया है ये महत्वपूर्ण है। आपने क्या कमाया है, क्या इकट्ठा किया और क्या करना चाहते हो। ये जो चाहना है, ये जो इच्छा है, ये जो कामना है, ऐसा नहीं कि बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी भी इच्छाएं हैं, उनका भी अभी भी अर्जन करने की इच्छा है। अर्जन यदि भौतिक प्राप्ति ही है तो समझना फिर आपकी कोई विशेष योग्यता नहीं है। लेकिन अर्जन करने में अगर एक प्रबल कामना है और वो है उसी की प्राप्ति, परमात्मा की ही प्राप्ति, समस्त कामनाओं में एक प्रबल कामना रह जाए। जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है, क्योंकि विवाह का उद्देश्य मैंने जैसा कहा था धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पति और पत्नी दोनों सखा भाव से, मित्रता के भाव से, क्योंकि हमारे यहाँ 7 कदम रखवाए जाते हैं और उनमें कहा, अंत में कहा जाता है सखी सप्तपदी भाव। 7वां कदम मित्रता का है। पति और पत्नी दोनों मित्रवत, जो संकल्प पत्नी का है वह पति भी, और जो पति का संकल्प है वह पत्नी भी, उस संकल्प को लेकर यात्रा करें। यात्रा में आपको बहुत बाधाएं भी आती हैं। आप सोचें कि यात्रा आपके अनुकूल हो, सोचकर सभी चलते हैं कि बढ़िया पड़ोसी हो, बढ़िया सीट हो, बढ़िया साथ वाले सह यात्री अच्छे हो, सोचते सभी हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। तो ये जो जीवन यात्रा है और गृहस्थ में, इसमें नाना प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, और विशेष करके अपने लोगों से शायद अड़ोसी पड़ोसी बहुत अधिक मैत्री निभा जाते हैं, लेकिन जो नियरेस्ट आपके सगे संबंधी रिश्तेदार भाई बंधु बहुत सारे उत्पात भी मचाते हैं, बहुत सारे नाराजगी भी दर्शाते हैं। उनके अंदर सामंजस्य बैठाना। एक हेतु दे रहे थे अभी सतीश जी की, श्री महेश्वरी जी और पति पत्नी दोनों प्रसन्न नजर आते हैं। तो ये प्रसन्नता सब लोगों के पास क्यों नहीं। प्रसन्नता सबको अच्छी लगती है, लेकिन प्रसन्नता के लिए फिर आपको वैसे कर्म भी करने पड़ेंगे, वैसा वातावरण भी बनाना पड़ेगा। तो अर्जन करना और विसर्जन करना। आप स्वयं प्रसन्न हुए या प्रसन्नता के उपाय ढूंढे, लेकिन दूसरों को प्रसन्न करने तक आप नहीं लेकर गए तो अधूरापन है। आपने खुशियों का रास्ता ढूंढा लेकिन दूसरों तक खुशियां नहीं दी, ये अधूरापन है। एक वृक्ष ने अपनी पूर्ण तैयारी की, जड़ों को रसातल तक पहुंचाया और धूप में और नाना प्रकार के मौसम में विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा रखा। फल आए लेकिन फिर वो विसर्जन कर देता है। जो फल आते हैं उन सबको त्याग देता है। ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने क्या क्या प्राप्त किया, कितनी कठिनाइयों से प्राप्त किया, अर्जन है हमारा, लेकिन फिर उसका विसर्जन सहज भाव से होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब आम के वृक्ष से आम नीचे गिरता है तो शायद आम को कोई कष्ट होता नहीं है, उसका सहजता का भाव है, बल्कि वो अपने बोझ को और हल्का सा समझता होगा। मैं जहां तक उस बात को समझ पाता हूं, आपके पास में जो योग्यताएं आई, जो गुण आए, अब वो गुण हमें दूसरों तक पहुंचाने, जो उत्तम चीजें हैं वह अब विसर्जन का रूप लें। विसर्जन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवगुणों का, जो अवगुण है हमारे दोष है, एक उनका त्याग। और मैं ये कहता हूं कि अवगुणों का त्याग तो हमें व्यक्तिगत लाभ देगा, लेकिन जो हमारे
गुण हैं, हम उन गुणों का भी, हमारे पास में जो धन है, दौलत है, जो वैभव है, जिससे हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, या जिसको हम केंद्र में रख कर के इसी से हमें सुख मिलेगा, और इसमें संदेह भी नहीं है कि भौतिक जगत का सुख इन पर आधारित है, तो हम ये भौतिक सुख अन्य लोग जो वंचित हैं वहां तक इसको पहुंचाएंगे, तो ये विसर्जन हो गया। तो प्रत्येक अर्जन के बाद यदि विसर्जन की क्रिया ठीक से हो रही है, मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूं, अगर केवल आहार खाते चले जाएं और विसर्जन ना हो तो आयुर्वेद कहता है कि वह व्यक्ति रोगी हो जाएगा। और यही हो रहा है कि आज अर्जन तो करने में लगे हुए हैं लेकिन विसर्जन नहीं है, इसलिए तनाव है, इसलिए कहते हैं ना बहुत पेट कठोर हो जाता है। पेट ही नहीं, मैं कहता हूं उसके समस्त अंग, हृदय भी कठोर हो जाता है, और जिसका हृदय कठोर हो गया वह समाज के लिए उपयोगी नहीं। इसलिए आपके हृदय में कोमलता हो, नम्रता हो, विनम्रता हो, पवित्रता हो, ये सारे भाव अगर उस हृदय में आ जाते हैं, इसीलिए हमारी वैदिक संध्या उपासना में एक वाक्य रखा गया, महः पुनातो हृदय, कि हमारा जो हृदय प्रदेश है बहुत महान हो। हम महान वैसे लगा देते हैं, लेकिन महानता किसी पद से नहीं बनती, महानता किसी धन से नहीं बनती, पद प्रतिष्ठा आदि से महान नहीं होता, हृदय के महान होने से महानता आती है। तो पति और पत्नी दोनों अपने हृदय प्रदेश को और महान बनाएं और विशालता दें, और कहते हैं जब हृदय विशाल हो जाए तो पूरा विश्व उसमें आ सकता है, अपना आश्रय ले सकता है। लेकिन यदि हृदय बहुत संकीर्ण हो जाए तो उसमें बिल्कुल साथ बैठा हुआ, यहाँ तक चाहे उसका पति क्यों ना हो, वह भी उसमें नहीं बैठ सकता। इसलिए हृदय को आसन बनाए, पूरा संसार वसुधैव कुटुम्बकम वाली जो बात है, हम इतनी सुंदर यात्रा करें, आनंद को बढ़ाएं। बहुत सुंदर कह रहे थे कि प्रेम को बहाते रहें, प्रेम की गंगा बहाएं। निसंदेह ये अर्जन है और फिर विसर्जन हो, अर्जन और विसर्जन की क्रिया साथ साथ चलती रहे, और ये तब संभव होगा जब आपकी मैत्री, देखते हैं ना आप अभी कितने मित्र आपके आए हैं इस अवसर पर, और मित्रों के भाव कितने अच्छे हैं, वो कुछ देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर कुछ अलग से कुछ कहना चाहते हैं, संकेत करना चाहते हैं। मित्रों की अपनी एक विशेषता होती है कि वो खुशी को 4 गुना कर देते हैं। लेकिन मैं इसमें से थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, यह लोक में मित्र होने चाहिए, सखा होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ये जो सखा हैं, ये सखा किसी काल खंड तक ही साथ देंगे। एक ऐसा सखा है जो सदैव आपके साथ रहेगा। इनके, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि अंग, अंग एक शब्द है किमंग, परमात्मा के लिए कहा कि वो परमात्मा अंग है। जैसे आपके शरीर में अंग लगे हुए हैं और सभी अंगों का एक महत्वपूर्ण भाग है, उनके बिना आपको किसी प्रकार की पूर्ण सुविधा नहीं मिल सकती। आंख चली जावे तो आप देखें, एक अंग की चले जाने से कितना कष्ट होता है, कान चला जाए तो कितना कष्ट होता है। ये सारे अंग, अंग का मतलब वो संग हैं। आपके शरीर में सारे के सारे जो अंग हैं ये संग हैं, लेकिन इनके संग में दोष आता है। एक अवस्था के बाद हमने देखा है कि आंख भी साथ छोड़ देती है, कान भी साथ छोड़ देता है, ये सारे अंग शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक अंग ऐसा है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता, और हम उस ओर ध्यान नहीं देते। और वो अंग कौन है? प्राण। वो परमात्मा। परमात्मा ही संग है और अंग भी है। अंग तो हमारे सभी हैं ये, लेकिन ये सदैव संग रहेंगे इसमें डाउट है। लेकिन परमात्मा रूपी अंग सदैव संग रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए अब मित्रता, संसार से हमने मित्रता करके देखी, उसमें फायदा हुआ, इसमें कोई नहीं, बहुत अच्छा फायदा हुआ, हमारी खुशियां बढ़ी। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमें सार भी निकाल लेना चाहिए। और अब तो 40वां वर्ष आरंभ हो गया, अब हमें सार ये निकालना चाहिए
तो वेद कहता है यम यम युजम कृणोते ब्रह्मणस्पति, यम यम युजम कृणोते ब्रह्मणस्पति। ब्रह्मणस्पति उस परमपिता परमात्मा को कहा कि वो जिस जिसको मित्रता के लिए चुना, हमने जिस जिसको मित्र बनाया खुशियां मिली, लेकिन अपार खुशी मिलेगी आपको किससे? जब उसको मित्र बना लेंगे, परमपिता परमात्मा को मित्र बनाए। तो हमारी यात्रा दोनों मित्र बने, उसका लाभ आपको पता है। अब हमें दोनों को मिलकर एक मित्र बनाना चाहिए, और वो है ब्रह्मणस्पति अर्थात परमपिता परमात्मा। उससे मित्रता करें, उससे मित्रता करके वहां से जो सुझाव मिले, आप सुबह संध्या उपासना करते हैं, मानो अपने मित्र से बात कर रहे हैं, और फिर वहां से यात्रा करें। आपकी यात्रा बहुत सुखद होगी, बहुत सुंदर होगी। हजारों कष्ट, बाधाएं, विपत्तियां, आपत्तियां आएंगी, लेकिन ये मित्र आपको सदैव प्रेरित करेगा, सदैव साथ देगा, सदैव संरक्षण करेगा आपका। तो हम उस परम मित्र की बात करें। यहाँ के लोग मित्र हो सकते हैं, लेकिन परम मित्र तो एक ही है, और हमें पूर्ण पुरुषार्थ उस परम मित्र के लिए करना चाहिए। इसी के साथ, चूंकि समय बहुत हो गया है, मैं इस अवसर पर हृदय से आपके लिए यही उपहार स्वरूप कहना चाहूंगा कि हम इन समस्त मित्रों को भी अपने उस परम मित्र से मुलाकात कराएं, उसकी ओर ले जाएं। सारे मित्र एक मित्र की तरफ इशारा करें, सब उधर चलें, फिर देखिए आपकी खुशियां। इहलौकिक मित्रता में भी धोखा नहीं होगा, छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा। अगर यहाँ की मित्रता की तो यहाँ छल हो सकता है। मेरे स्वार्थ पर अगर आपने चोट पहुंचा दी तो मित्रता देखो आप कितनी जल्दी भंग हो जाती है। लेकिन अगर मेरे स्वार्थ या मेरी अनुकूलता में आप बने रहे तो मित्रता बनी रहेगी। जरा सी भी बात का व्यतिक्रम हुआ तो फिर प्रकृति तन जाती है, मित्रता धरी रह जाती है। लेकिन यदि उस परम मित्र से मेरा मित्र मिला हुआ है, फिर कितना भी बड़ा त्याग मैं कर सकता हूँ। छोटा सा एक उदाहरण देकर आपको पुष्ट करना चाहूंगा। एक परिवार में 7 सदस्य थे, 5 पुत्र थे और 2 माता पिता थे। पिता बाहर गया कमाने के लिए, बहुत दिनों बाद लौट कर आया, और जब वो लौट कर वापस आया तो वो 7 लोग थे तो 7 ही फल लेकर आया, विशेष फल लेकर आया। और सारे जितने 7 मेंबर थे, 5 बेटे थे, 5 बेटों को एक एक दे दिया, एक पत्नी को दे दिया, एक अपने लिए रख लिया। सारे अपना अपना फल लेकर बहुत प्रसन्नता से कि पिता फल लेकर आए हैं, और सब खाने लगे और बहुत प्रसन्न थे। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा कि सबसे छोटा वाला जो बेटा था आपको बहुत याद करता था। ये बात पत्नी ने कान में कही कि सारे बेटे तो हैं, लेकिन सबसे छोटे वाला आपको बहुत मिस करता था, बहुत याद करता था। सदैव पिता ही जीव पर, मन में हमेशा याद करता था, आपकी कमी को महसूस करता था। जैसे ही पिता ने सुना तो अपना जो फल था वो उस छोटे पुत्र को दे दिया और उसको बाहों में भर लिया। जब 4 भाइयों ने देखा कि ये कैसा, इस तरह का वातावरण कैसे बना, ऐसा व्यवहार कैसे किया, उनको ये फील हुआ और पिता से पूछा कि आपने सबको बराबर बराबर ठीक बांटा था, अब ये विशेष इस पर कृपा क्यों? तो आप समझ सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर सीधा है कि जितना जितना याद करेगा उसको पिता, वह उसको अपनी बाहुपाश में बांध लेता है। परम पिता परमात्मा भी ठीक ऐसे ही हम हैं उसी के पुत्र, सारे पुत्र और पुत्रियां ही हैं, लेकिन जो जितना जितना उसको हृदय से याद करता है वह अपने समस्त त्याग उसके लिए कर देता है, यानी इस प्रकार का भाव। तो मैं इस अवसर पर आपको सीधा उस परम मित्र की ओर ले जाना चाहूंगा कि उस पुरुषार्थ करो कि उस परम मित्र से मैत्री हो, और संसार के मित्र तो अपने आप ही फिर आपके साथ होंगे ही होंगे, आज तक साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपके लिए देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।